तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 1000 रुपये यूज़ करके आप कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं प्रॉफिट अच्छा खासा। जैसे कि आज की मार्केट में मात्र 800 रुपये इन्वेस्ट करके आप कमा सकते थे 17,000 प्लस का प्रॉफिट कमा सकते थे आज की मार्केट में, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज हम इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं कुछ स्टेप, और जो कि आपको ध्यान रखने अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो 1000 से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी स्टेप मिस मत करना, एंड तक वीडियो देखना। तो चलो जल्दी से स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें सेलेक्ट करना है कोई ब्रोकर जो कि हमें डिस्काउंट दे दे ब्रोकरेज में। और ऐसा है, सिर्फ एक अभी ब्रोकर है जो कि हमें 500 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, वो है एंजल वन। जिसको भी 500 रुपये का डिस्काउंट चाहिए ब्रोकरेज पे, तो वो भाई एंजल वन पे जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने भाई पहले से ही कोई ट्रेडिंग कर रहा है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे और उसे भाई वो वाला प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, तो वो वहाँ पे भी ट्रेड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट चाहिए ब्रोकरेज पे तो एंजल वन यूज़ करो, वरना आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो जो आपका मन करे, ठीक है। मैं पर्सनली धन यूज़ करता हूँ। तो अब जल्दी से चलते हैं आगे, अपना डिस्कस करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने धन पे। धन का चार्ट आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज आगे चल के अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो यही कहूँगा। तो अब समझाता हूँ मैं ये चीज़ें है क्या। तो ये है मिड कैप, ठीक है। ये मिड कैप है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और इसकी एक्सपायरी होती है मंडे को एक्सपायरी। एक्सपायरी का मैं सीन बता दूं, जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है प्रीमियम के प्राइस घट जाते हैं। मतलब जो प्रीमियम 100 रुपये का था वो एक्सपायरी के दिन 20 रुपये इतने तक का हो जाता है, उससे भी घट जाता है, मतलब बहुत गिर जाते हैं प्रीमियम, ठीक है। ये है एक्सपायरी का सीन। तो मिड कैप की एक्सपायरी होती है मंडे को, जिसका लॉट साइज है 75। लॉट साइज क्या होता है, एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है। मतलब आपको मिनिमम एक लॉट अगर बाय करोगे, इसमें बाय करना होता है लॉट के थ्रू, ठीक है। आप क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, आप लॉट बाय करते हो। तो एक लॉट बाय करोगे तो 75 क्वांटिटी मिलेगी। तो प्राइसिंग किस प्राइसिंग पे आपको बाय करना है, अगर प्राइसिंग चल रही है प्रीमियम की 12 रुपये और 1200 रुपये से नीचे, तो आपको ये बाय करना है, सिंपल, ठीक है। मिड कैप की एक्सपायरी वाले दिन आपको मंडे को मिड कैप खोलना है, और आपको 12 से नीचे अगर प्राइसिंग है तो आप कॉल या फिर पुट बाय कर सकते हो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी बात समझ गए। यही सेम प्राइसिंग और लॉट साइज इनके भी लिख रखे हैं मैंने, फिर निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सब के प्राइसिंग लिख रखे हैं लॉट साइज के थ्रू। तो यहाँ 1 लॉट साइज है और उनकी क्वांटिटी आपको क्या मिलेगी एक लॉट में, वो सब इसमें लिख रखा है, बहुत ही क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे उसकी प्राइसिंग लिखी हुई है। तो आज है कितना, आज है आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे वाले दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ सेंसेक्स एक्सपायरी फ्राइडे, और आज है फ्राइडे 12 तारीख अप्रैल, ठीक है। तो देख लेते हैं हम जल्दी से यहाँ पे आके, ये मैंने दो दो बार क्यों लिख रखा है, खैर डिलीट कर दिया। तो यहाँ नीचे तुम देख सकते हो, ये डेट है यहाँ पे लिख के आ रही है, देखो। तो फ्राइडे 12 अप्रैल 12:18, ठीक है। सुबह के 12:18 पे ये मूवमेंट हुई है, जो कि देख सकते हो 12:16 पे। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है सेंसेक्स की एक्सपायरी है फ्राइडे को, आज है फ्राइडे। तो आज के दिन हम ये देखेंगे और यहाँ पे बाय करेंगे, अगर प्राइसिंग भी वो 90 रुपये से नीचे हुई तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हमें किस प्राइसिंग पे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था हमें 26.70 रुपीज़ के प्राइसिंग पे सेंसेक्स, वो जो कि होता है बहुत ज़्यादा कम। इसका लॉट साइज है हमारा 10 रुपये का। तो अगर हम एक लॉट इसमें बाय करते तो हमारा प्राइसिंग बैठता 267 रुपीज़ का, एक हमारा लॉट बैठता। मतलब हम मिनिमम इसमें बाय कर सकते हैं मात्र 200, हिंदी में नहीं पता, 267 रुपीज़, ठीक है। इतने लगाने के बाद हम इजीली इसमें एक लॉट बाय करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आज के दिन कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए, तो अगर हम यहाँ पे 267 रुपीज़ लगा के एक लॉट बाय करते हैं, 1 लॉट बाय करते हैं, तो उसमें क्वांटिटी हमारी आती है 10, ठीक है। क्वांटिटी हमारी आ गई इसमें 10। अब क्या हुआ, अब ये जो हमने बाय किया था 267 रुपीज़ के हिसाब से, वो प्राइसिंग कहाँ पे पहुंचा दी उसने, 589 रुपीज़, 589 रुपीज़ पहुंचा दी। पहले कितनी थी, 267 रुपीज़, ठीक है। उसने पहुंचाई कितनी, 589। अब इंटू कर दो, कितनी क्वांटिटी हमारी है 10, तो उसमें इंटू करोगे तो ये प्राइसिंग बैठेगी आपकी जाके 5892, ठीक है, 5892। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 500, ओ 5892
रुपीज़। आपने लगाए कितने? आपने लगाए 267 और आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 5892 का, मतलब समझ लो 5892 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब तुम देख सकते हो कितना, कितनी छोटी इन्वेस्टमेंट और कितना बड़ा प्रॉफिट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम 1000 रुपये लगाते तो क्या होता। 1000 पे हमें क्वांटिटी मिलती 30, ठीक है, और इसमें पैसे हमारे कितने लगते? 801 रुपये, ठीक है, 801 रुपये लगते, क्वांटिटी आती हमारी 30, ठीक है, और लॉट आते हमारे 3, लॉट हमारे आते 3, ठीक है, ये चीज़ समझ लो, इजी है बहुत। लॉट 3, क्वांटिटी 30 आती और पैसे लगते 801 रुपीज़। इस प्राइस पॉइंट पे 26.7 की प्राइस पॉइंट पे हमारे ये लगते। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं कैलकुलेटर पे समझा देता हूँ। हमारा प्राइसिंग चल रहा है 26.7, ठीक है, इंटू करेंगे 30 क्वांटिटी हमने ली है तो 30 से इंटू करेंगे, ये हो गई हमारी अमाउंट, हो गया 801 रुपये, मतलब 801 रुपीज़ हमारे लगेंगे 30 क्वांटिटी बाय करने में। अब हमने 30 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लिया। अब जो नया रेट आया है उसका, जो कैंडल बनी है उसके बाद नया रेट आया है, वो हम रेट देख लेते हैं। 589 रुपीज़ है, ठीक है, 589.2, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 589.2 ऐसे ही कुछ था, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 17,676। मतलब आपने पैसे लगाए 800 रुपये और आपको प्रॉफिट कितना मिला? 17,676 रुपीज़ का। मतलब देख रहे हो प्रॉफिट कितना तगड़ा, देख रहे हो। तो ये चीज़ है। अब ये सब कॉन्सेप्ट है क्या कि इतना तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट कैसे मिल रहा है? एक तो ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो और आपको सस्ते में भी मिलते हैं। मतलब आप एक्सपायरी वाले दिन इजीली ट्रेड कर सकते हो कम से कम पैसों में। और आपका अगर लॉस हो भी गया, स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है मात्र 1 से 2 पॉइंट, इतने, मैक्सिमम ले लो 3 पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपका तुम ट्रेड कर रहे हो 75 उसमें, मिड कैप में, उसमें क्वांटिटी कितनी है? 75। तो जो आपका स्टॉप लॉस है आपने ले लिया 2 पॉइंट का, ठीक है, 2 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लिया और आपका वो स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आपको लॉस कितना होगा? मैक्सिमम आपको लॉस होगा मात्र 150 रुपीज का। फिर भी आपके पास अमाउंट बचा है आगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं देखने वाली। आपको स्टॉप लॉस भी देख के चलना है कि आप कितना लॉस ले सकते हो, समझ रहे हो। अगर आप 1000 रुपये लगाए और 1000 रुपये लगा के भाई आपको प्रॉफिट हो गया, जैसे आज लकीली अगर आपको प्रॉफिट हो जाता 17,000 का, तो आप भाई कितना ज्यादा आगे चल के और ट्रेड कर सकते थे 17,000 से, डर भी नहीं लगता। अब इसमें यूज क्या होता है मेनली, सबसे ज्यादा यूज की ये इतनी बड़ी इसमें वो कैंडल बनी, इसे हम कैप्चर कैसे करते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता कि भाई ये इस प्राइस पॉइंट पे इतना ज्यादा हाइप आने वाली है? इसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को देखते हैं। ये दो जो हैं, इन दोनों से ही सेंसेक्स ज़्यादा मूव करता है। ये जहाँ चलेंगे सेंसेक्स उस साइड चलेगा, ठीक है। तो उन दोनों को आपको देखना है, उन दोनों के चार्ट लगा के रखने हैं और आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन यूज़ करना है। आपको पता चल जाता कि इस कैंडल ने अगर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करा या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करा तो ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते थे और आप इनमें भी। अब यहाँ पे आप, कई लोग सोचेंगे कि बैंक निफ्टी क्यों नहीं है, बैंक निफ्टी तो ये है वो है। तो भाई बैंक निफ्टी में चाहिए होता है इतना ज़्यादा अमाउंट जितना आप इजीली नहीं लगा सकते। आपको 20,000 से 25,000 रुपये चाहिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। इसलिए मैंने इसे बैंक निफ्टी में इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन भी अच्छा खासा मतलब अमाउंट होता है प्रीमियम का, इसलिए बैंक निफ्टी छोड़ दो। और बैंक निफ्टी में जितना प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट तुम्हें इनमें भी मिल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मस्त ट्रेड करो इसमें। और जिसको भी भाई प्राइस एक्शन सीखना है ना, बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा। मैंने खुद प्राइस एक्शन नहीं सीखा ज़्यादा, क्योंकि प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे तुम बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक भाई बहुत मोटी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कुछ कुछ ही होते हैं। ऐसे ही प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मार्केट में मेनली काम करती हैं चीज़ें, वो मैंने याद कर रखी हैं, वो मुझे पता है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप इजीली सीख के उससे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ कोई टिप्स नहीं दे रहा, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। नॉलेज लो, नॉलेज काम आती है, किसी की टिप्स काम नहीं आती। टिप्स लोगे कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, भाई किसी दिन लॉस खा जाओगे, अच्छा खासा लॉस खा जाओगे। कोई जिम्मेदार नहीं होता कि भाई उसने लॉस करा दिया वो तुम्हारा रिकवर करके देगा, कोई नहीं देगा। सिंपल सी बात ये है। तो अपना नॉलेज लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, 1000 लाइक पहुंचा दो। प्राइस एक्शन ऐसा सिखाऊंगा ना
कि भाई किसी ने पूरे यूट्यूब पे नहीं सिखाया होगा, किसी ने पूरे यूट्यूब पे ये तक नहीं बताया कि 1,000 रुपये लगा के तुम ट्रेडिंग कर कैसे सकते हो, और तुम्हें किस में ट्रेड करना है, किस किस दिन ट्रेड करना है, किस प्राइस पॉइंट पे बाय करना है, किस प्राइस प्राइस पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किसी ने भी नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ। यूज़फुल लगी हो वीडियो 1% भी तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और प्राइस एक्शन पे वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में डाल देना, और लाइव वीडियो अगर तुम्हें चाहिए कि भाई तुम करके दिखाओ 1,000 रुपये से ट्रेडिंग, लाइव करके दिखाओ, तो भाई मैं सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा, लाइव सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा सुबह। ठीक है, 1,000 से हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो पे और हमारे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो मैं तुम्हें लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि 1,000 रुपये से हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना, और फालतू की ज़्यादा पैसा मत लगाओ, पहले सीखो उसके बाद ज़्यादा अमाउंट पे लगाओ। जब तुम 1,000 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो तो क्यों 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये देने। ठीक है, समझो इस बात को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।